मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सर्वनाम। तो सर्वनाम को आज हम अच्छे से समझेंगे डिटेल में, और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सर्वनाम के संदर्भ में। तो सर्वनाम को देखते हैं। सर्वनाम से क्या अर्थ है? सर्व अर्थात सब और नाम का अर्थ है नाम। तो सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम हैं। अर्थात जितने भी नाम हैं, जिन जिन वस्तुओं व्यक्तियों का नाम है, प्रकृति में कोई भी नाम है, इनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं इसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे वह किसके स्थान पर आया है? राम के स्थान पर आया है। उसी तरह सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं आया है वो सीमा के स्थान पर आया है। उसी तरह मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। तो यहाँ पे तुम आकाश के स्थान पर आ गया। तो इस तरह से उपरोक्त वाक्य में हमने देखा कि वह, मैं और तुम ये सभी व्यक्तियों के स्थान पर आए हैं। तो यह क्या हो गया? सर्वनाम। नाम का अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार नाम के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा देख लेते हैं। तो जो शब्द संज्ञा है, ये संख्या नहीं है, संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है, प्रयुक्त होता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो मूल सर्वनाम है इसकी संख्या 11 है। आपको दिख रहा होगा मूल सर्वनाम की संख्या क्या है? 11 है। तो कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। इनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। मैं, तू, वह, यह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी जो हैं ये मूल सर्वनाम हैं। और यही जो मूल सर्वनाम हैं, इनमें इन 11 मूल सर्वनामों में पुरुष, वचन और कारक, पुरुष, वचन और कारक के आधार पर अपना रूपांतरण करके अन्य सर्वनाम बनाते हैं। तो ये जो अन्य सर्वनाम बनाते हैं इन्हें यौगिक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि मूल सर्वनाम 11 है, लेकिन पुरुष, वचन और कारक के आधार पर ये अन्य सर्वनाम बनाते हैं, जिसको हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सर्वनाम का उपयोग हम भाषा को सुंदर बनाने के लिए तथा संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए करते हैं। एक उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सर्वनाम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एक उदाहरण है, जैसे मोहन एक चालाक आदमी है। मोहन दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। मोहन की एक बेटी है। तो यहाँ पे मोहन जो है, मोहन शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होने से भाषण सुंदरता में कमी आ जाती है। इसको हम सर्वनाम के प्रयोग से पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार वाक्य बनेगा? मोहन एक चालाक आदमी है, वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसकी एक बेटी है। तो इस तरह से वाक्य में सुंदरता भी आ गई और पुनरावृत्ति से बच भी गया वाक्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सर्वनाम के प्रयोग को जान लिया कि किस लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेदों को। तो अर्थ की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। तो आइए इनको हम विस्तार जाने, इनके प्रकारों को और उदाहरण सहित देखते हैं। तो पहला आ जाते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषों के बदले आते हैं, लेकिन पुरुष में केवल हम पुरुष को ही शामिल नहीं करेंगे, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है पुरुष से। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष और स्त्री दोनों के नाम के बदले जो जो शब्द आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, ये, वे, वह आदि, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष किसको कहेंगे? जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वक्ता, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो बोलने में वह किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, हम, मुझे, मुझको इत्यादि। तो ये सभी क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं और हम हो गया, तो इनसे जुड़े जितने भी शब्द हैं, यौगिक शब्द जो वक्ता को बताए, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। उसी तरह दूसरा आते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, हम मान लो अगर हमारे मित्र को बोलते हैं, हमारे सामने उपस्थित है, तो उसको हम बोलते हैं संकेत करके, तो क्या हो जाएगा? तुम, आप, तुम्हारा, अपना, ये सभी, आपका, ये सभी, तुम, आपका, आप, तू, ये सभी क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अन्य पुरुष क्या होगा? अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो, अर्थात 2 व्यक्ति हम किसी तीसरे के संबंध में बात कर रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो तीसरे के संबंध में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं जब बात करते हैं? तो यह, ये, वह, वे, उसे, उसको, इसे, ये सभी जो शब्द हैं इनका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को हम प्रधान पुरुष कहते हैं और अन्य पुरुष को हम क्या कहते हैं? अप्रधान पुरुष के नाम से जानते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लिया। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द से ही समझ आ रहा है हमें निश्चितता का बोध होना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। तो यहाँ पे निश्चित बोध होता है, जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह क्या है? पास या दूर की वस्तु को संकेत भी करता है, इस कारण इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। जैसे यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं। तो इस कारण ये क्या है? संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे यह और वह, ये मूल जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे बने अन्य यौगिक जो शब्द हैं वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे निकटवर्ती वस्तु के लिए यह, यहाँ, दूरवर्ती के लिए वह, वहाँ, प्राणीबोधक के लिए कोई, निर्जीव के लिए कुछ, इन जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है।
ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो कोई और कुछ है ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहेंगे। जिससे निश्चितता का बोध हो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पे यह, यहाँ, वह, वहाँ, यह और वह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये कोई और कुछ किस में आ जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे, ठीक है। इससे अनिश्चितता का बोध होगा तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे, जिसको हम आगे पढ़ें। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वह का प्रयोग हुआ है वह किसके लिए किया गया है? राम के लिए किया गया है। जैसे राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, तो वह का प्रयोग किसके लिए है? राम के लिए है। तो जो वह है वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि अन्य पुरुष है, यह हो जाएगा। तो यहाँ पे वह का जो प्रयोग हुआ है वह अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब दूसरे उदाहरण देखते हैं। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। तो इसमें जो वह का प्रयोग हुआ है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया, दूसरे व्यक्ति के बारे में भी कहा गया है और निश्चितता से कहा गया है कि यह मेरी गाड़ी है और वह राम की गाड़ी है। तो व्यक्ति को पता है कि वह राम की गाड़ी है, गाड़ी के बारे में पता है, तभी वह निश्चय से कह पाएगा कि वह राम की गाड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो दूसरे वाक्य में वह आया है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं शब्दों के प्रयोग कैसे होते हैं उसके आधार पर। इसके बाद हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं, इसमें निज अर्थात क्या होता है? अपना। निज मतलब अपना। तो जहाँ पर अपने लिए प्रयोग किया जाए, अपने को संबोधित करने के लिए, अपने को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे क्या रहता है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है, वह स्वयं कर्ता नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप शब्द आता है वो कर्ता अर्थात जो करने वाला होता है उसके विषय में बताता है, या आप स्वयं कर्ता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर्ता के विषय में बताता है, वह स्वयं कर्ता नहीं होता। जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा है कि मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? तू, तुम, आप, इन सभी का उपयोग हम करते हैं। तो ये आप का प्रयोग जो किया जाता है मध्यम पुरुष में, यह जो आप है यह मध्यम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लेकिन हम निजवाचक सर्वनाम में जो आप का प्रयोग कर रहे हैं वह निज अर्थात खुद के लिए किया जा रहा है, अर्थात जो करता है वह स्वयं के विषय में कुछ बताने के लिए कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो आप स्वयं कर्ता होता है, जबकि निजवाचक सर्वनाम में हम देखते हैं कि जो आप होता है स्वयं कर्ता के विषय में कुछ बताता है, स्वयं कर्ता नहीं होता। तो उदाहरण देख लेते हैं। आप आजकल कहाँ रहती हैं? मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो यहाँ पे आप आजकल कहाँ रहती है, इसमें देखिए यहाँ जो आप है ये किन के लिए प्रयोग किया गया है? कहाँ रहती है। तो ये क्या है? आप आजकल कहाँ रहती है, किसी से पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और इसमें देखिए मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो यह इसमें देखो
आप ही कर लूँगा, तो किसके लिए बताया जा रहा है? मैं की ओर। यहाँ पे जो आप है वो मैं की ओर संकेत कर रहा है। इस कारण जो आप शब्द है इस वाक्य में वह क्या है? कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। तो निश्चित ही आप समझ गए होंगे। तो यहाँ जो पहले वाक्य आया है उसमें आप पुरुषवाचक है और दूसरे वाक्य में आप जो है वह निजवाचक है। अन्य उदाहरण देखिए निजवाचक सर्वनाम का। जैसे मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं अपनी बोला है, तो अपनी जो है वह मैं की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात कर्ता की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, यह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा सर्वनाम है, हमारा जो अन्य सर्वनाम है उसको देखते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम के बाद हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको देखिए। जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे संबंध प्रकट किया जाता है किन्हीं वस्तुओं के बीच या व्यक्तियों के बीच। तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण स्वरूप देखो, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पे वह लड़का जो बताया जा रहा है, तो जो यहाँ पे आकर क्या है? लड़के में संबंध स्थापित कर दिया। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, जैसा कर्म वैसा फल। तो यहाँ पे जैसा वैसा ये भी क्या है? संबंधवाचक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे संबंध बताने का काम हो रहा है। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो यहाँ पे जो और उसी को ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जो, सो तथा इनके जो यौगिक रूप हैं, जैसे जैसा, जिसका, है ना, तो ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक में हम देखते हैं कि इसमें निश्चित रूप से जब कहा नहीं गया हो, कुछ आभास हो, किसी पदार्थ का बोध हो लेकिन निश्चित रूप से उसका बोध ना हो, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ऐसे शब्दों में। तो जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिसके नाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो। तो यहाँ पे केवल पदार्थ नहीं, यहाँ पे व्यक्ति का भी बोध ठीक से ना हो और पदार्थ का भी बोध ना हो, वहाँ पर निश्चित बोध ना हो, वहाँ पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं? वे हैं कोई, कुछ। जैसे कोई आया था, हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कौन आया था, इसलिए बोला गया है कोई आया था। घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। कुछ दे दो, कुछ दे दो। क्या देना है ये नहीं पूछा जा रहा है, इसमें कुछ दे दो बस मांगा जा रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे नहीं कहा जा रहा, इस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। छठवां और आखिरी जो सर्वनाम का प्रकार है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिससे सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्न पूछने में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सभी क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ कौन है, तो इसमें कौन जो मुझे नहीं जानता, ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन है वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तुम कैसे आए, तो कैसे यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या चाहता है, इस पर जो क्या है वह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आपने सभी प्रकार के सर्वनाम को देख लिया और आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने उदाहरण सहित आपको बताया है। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।
मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के पास शेयर भी करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।